जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है, तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्वात्मा ही भासता है। और जब सर्वात्म भावना होती है, तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है, बंध मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नाई बुद्धि खिलाती है। मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है, उसका नाम असम्यक ज्ञान है। और जब सम्यक दृष्टि होती है, तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सद्भाव में स्थित होता है, तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं, वे असत्य हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना, यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे, उसको असत रूप जानिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है, उसका नाम असम्यक ज्ञान है। और जब सम्यक दृष्टि होती है, तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सत्भाव में स्थित होता है, तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं, वे असत्य हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना, यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे, उसको असत रूप जानिए। सो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा और अंत में भी नहीं रहता। मध्य में जो भासता है, वह असत रूप है। अज्ञान से जिनको यह सत भासता है, उनको दुख की प्राप्ति होती है। आत्म भावना बिना दुख निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है, तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानी का निश्चय है। जल और तरंग एक ही रूप है, यह ज्ञानी का निश्चय है। नाना रूप जगत अज्ञानी को भासता है, उससे दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है। ज्ञानी को सर्व आत्मा भासता है और भेद भावना से रहित अंतर्मुख सुखी होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 54। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन,
तुम देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अविनाशी और अजर आत्मा हो। परिणाम या विकार से रहित को अजर कहते हैं। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। यह जगत तुमको अज्ञान से भासित होता है। अज्ञान अपने प्रमाद को कहते हैं और प्रमाद अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम है। हे अर्जुन, यह जो संसार रूपी तुम्हारी देह है, इसमें अभिमान मत करो। यह मिथ्या है, इसमें दुख होता है। तुम असंग और अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कदापि नहीं होता। हे अर्जुन, जो विनाश रूप है उसका अस्तित्व कभी न होगा और जो सत्य है उसका अभाव न होगा। तत्ववेत्ताओं ने इन दोनों का निर्णय किया है। हे अर्जुन, जिससे यह सब प्रकाशित होता है उसको तुम अविनाशी जानो। उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। हे अर्जुन, तुम ऐसे हो और यह आत्मा सबका अपना है, तब उसका विनाश कैसे हो? अज्ञानी मनुष्य उसका विनाश होता मानते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और सबका अपना है, तो इन प्राणियों का नाश क्यों होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम सत्य कहते हो। किसी का नाश नहीं होता, परंतु अज्ञान से लोग अपना नाश होता मानते हैं। हे अर्जुन, तुम तत्ववेत्ता बनो। वह आत्मा एक अद्वैत है जिसको एक भी नहीं कह सकते, तब द्वैत कहां से हो? अर्जुन बोले, हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा एक है, तो मृत्यु भी उससे भिन्न दूसरा न हुआ। और यह भी सत्य है कि लोग मरकर नरक या स्वर्ग भोगते हैं। यदि मृत्यु नहीं तो लोग मरते क्यों हैं और पाप पुण्य का फल कैसे भोगते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, न कोई मरता है और न जन्मता है। यह स्वप्न की तरह मिथ्या है। जैसे स्वप्न में निद्रा दोष से जन्मना और मरना जान पड़ता है, वैसे ही संसार में जन्म मरण अज्ञान से दिखता है। अज्ञान स्फुरण का नाम है। उसी से नरक और स्वर्ग कल्पित हुआ है। हे अर्जुन, जैसे यह जीव भोगता है सो तुम सुनो। इस जीव ने अपने स्वरूप के प्रमाद से संकल्पमय शरीर रचे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में मन, बुद्धि और अहंकार से जीव प्रकट होता है। उस अंतःकरण से मिलकर जैसी वासना करता है वैसा ही आगे भोगता है। वह वासना 3 प्रकार की है। एक सात्विकी, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। जैसी वासना होती है वैसा ही स्वर्ग और नरक बन जाता है। सात्विक की वासना से स्वर्ग बन जाता है और राजसी तामसी से नरक आदि बन जाते हैं। स्वर्ग नरक केवल वासना मात्र है। वास्तव में न कोई स्वर्ग है न नरक है, न कोई मरता है न जन्मता है। केवल एक आत्मा ही ज्यों का त्यों स्थित है, परंतु यह जगत आभास भ्रम से होता है। इस जीव ने अज्ञान से चिरकाल वासना का अभ्यास किया है, उसी से भ्रम देखता है। अर्जुन बोले, हे जगतपते, यह जीव जो नरक स्वर्ग आदि योनि जगत में देखता है उसका कारण क्या है?
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अज्ञान से जो अनात्मा में आत्माभिमान हुआ है, उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करने लगा है। और जैसे जैसे जगत को सत्य जानकर वासना करता है, वैसे ही वैसे जगत भ्रम को देखता है। जब आत्म विचार उपजता है, तब जगत को स्वप्न की तरह देखता है और वासना का भी क्षय हो जाता है। जब वासना का क्षय होता है, तब कल्याण होता है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, चिर अभ्यास से जो संसार भ्रम दृढ़ हो रहा है, वह किस प्रकार उपजा है और किस प्रकार लीन होगा? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मूर्खता और अज्ञान से जो अनात्म देहादिक में आत्म भावना होती है, उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करता है और उस वासना के अनुसार जगत भ्रम देखता है। पर जब स्वरूप का अभ्यास करता है, तब वासना नष्ट हो जाती है। ऐसे है अर्जुन, तुम स्वरूप का अभ्यास करो। अहम मम आदिक वासना को त्याग कर केवल आत्मा की भावना करो। यह देह वासना रूप है। जब वासना निवृत्त होगी, तब देह भी लीन हो जाएगी, और जब देह लीन हुई, तब देश, काल, क्रिया, जन्म, मरण भी न रहेंगे। ये जीव के अपने ही संकल्प से उठे हैं और भ्रमरूप है। उनकी वासना से घिरा हुआ जीव भटकता है। जब आत्मबोध होता है, तब जीव वासना से मुक्त होता है और निरालंब, असंकल्प, अविनाशी आत्म तत्व पाता है। उसी को मोक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, जब जीव को तत्वबोध होता है, तब वासना रूपी जाल से वह मुक्त हो जाता है, और जो वासना से मुक्त हुआ सो मुक्त हुआ। कोई पुरुष सर्वधर्म परायण, सर्वज्ञ और शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, पर यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वह सब ओर से बंधा हुआ है। जैसे दृष्टि के दोष से निर्मल आकाश में मोर की पूंछ की तरह तारे भासित होते हैं, वैसे ही मूर्ख को शुद्ध आत्मा में वासना रूपी मल यह जगत भासित होता है। जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद होता है, वैसे ही वह बंधन में पड़ता है। जिसके हृदय में वासना है, वह बंधन में है, और जिसके हृदय में वासना नहीं है, उसको मुक्त जानो। हे अर्जुन, जिसके हृदय में जगत की वासना है, वह यदि बड़ी प्रभुता से संयुक्त देख पड़े, तो भी दरिद्र और दुख का भागी है। जिसकी वासना नष्ट हुई है, वह यदि प्रभुता से रहित देख पड़े, तो भी बड़ा प्रभुता संपन्न ऐश्वर्यशाली है। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार तुम निर्वासनिक जीवन मुक्त होकर विचरो, तब तुम्हारा अंतःकरण शीतल हो जाएगा। तुम जरा मरण से मुक्त और निसंग आकाश समान होंगे, और इष्ट अनिष्ट को त्याग वीतराग होकर सिद्ध होंगे। हे अर्जुन, प्रवाह से जो कार्य आकर प्राप्त हो, उसको करो। युद्ध में कायरपन न करो। आत्मा अविनाशी और देह नाशवान है। देह का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो जीवन मुक्त पुरुष है, वे राग द्वेष से रहित होकर प्रवाह से प्राप्त कार्य को करते हैं।
तुम भी जीवन मुक्त स्वभाव होकर विचरो और यह मैं करूं, यह न करूं, इस ग्रहण त्याग की दुविधा को त्यागो। इसी से ज्ञानवान बंधन को नहीं प्राप्त होते। जो मूर्ख है वे इस बंधन में बंधते हैं और जीवन मुक्त पुरुष सुषुप्तवत स्थित होकर प्रवाह प्राप्त और प्रबुद्ध की तरह वासना से रहित होकर कार्य करते हैं। जैसे कच्छप अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानवान वासना को समेट लेता है और अपने को चिन्मात्र रूप जानता है। मुझ में जगत माला के दानों की तरह पिरोया हुआ है और सब जगत मेरा अंग है। जैसे अपने हाथ पसारे और समेटे और जैसे समुद्र से तरंग उठते और लीन होते हैं, वैसे ही विश्व आत्मा से उपजते और लीन होते हैं। इससे भिन्न कुछ नहीं। हे अर्जुन, जैसे चंद्रमे के ऊपर नाना प्रकार के चित्र लिखे होते हैं, परंतु वे रंग और वस्त्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में मन रूपी चितेरे ने जगत रचा है और अनउपजा होकर भी उपजा सा लगता है। जैसे खंभे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, तब आकाश रूपी पुतलियां उसके मन में उदय होती है, वैसे ये तीनों जगत काल संयुक्त चित्त में प्रकट होते हैं। चितेरा भी मूर्तियां तब लिखता है जब उसके चित्त के भीतर कल्पना होती है। पर यह आश्चर्य है कि मन आकाश में चित्र बनाता है। हे अर्जुन, यह चित्र स्पष्ट दिखता है तो भी आकाश रूप है। जैसे स्वप्न सृष्टि आकाश रूप होती है, वैसे ही यह भी है। आकाश और भीत में भेद नहीं, परंतु आश्चर्य है कि भेद भासित होता है। जैसे मनोराज्य स्वप्नपुर में मन के स्फुरण से जगत भासित होता है और मन के सुप्त होने से लय हो जाता है, सो वह मनोमात्र है। वैसे यह मनोमात्र है और आकाश से भी अधिक शून्य है। जैसे स्वप्नपुर और मनोराज्य में एक क्षण में बड़े काल का अनुभव होता है और पूर्व रूप के विस्मरण से वह सत्सा जान पड़ता है, वैसे यह जगत सत प्रतीत होता है। जब तक प्रमाद होता है तब तक प्रतीत होता है, पर जब इस क्रम से जीव आत्मरूप को देखता है, तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। यद्यपि प्रकट देख पड़ता है, परंतु लीन हो जाता है और शरत काल के आकाश की तरह आत्मा निर्मल भासित होता है। जैसे चितेरे के मन में जो चित्र जगते हैं वे आकाश रूप है, वैसे यह जगत आकाश रूप है। हे अर्जुन, भाव अभाव वृत्ति को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो, तब आकाश सदृश निर्मल हो जाओगे। जैसे मेघ की प्रवृत्ति और निवृत्ति में आकाश निर्मल ही रहता है, वैसे ही तुम भी पदार्थ के भाव अभाव में निर्मल हो। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे सब आकाश रूप है। जैसे चितेरे के मन में पुतलियां भासित होती है, वैसे यह जगत आकाश रूप है। जैसे एक क्षण में मन के स्फुरण से नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं, सो और सुप्त होने से लीन हो जाते हैं, वैसे ही प्रमाद से यह जगत भासित होता है और आत्मा के जानने से लीन हो जाता है। आत्मा में जगत निर्वाण रूप है,
पर आत्मा में एक निमेष के स्फुरण द्वारा प्रमाद से वज्रसार की तरह दृढ़ स्पष्ट भासित होता है और चित्त के चेतने से सत्य जान पड़ता है। यह सब जगत आकाश रूप है। द्वैत कुछ हुआ ही नहीं, पर बड़ा आश्चर्य है कि आकाश पर लिखे हुए चित्र नाना रूप रमणीय होकर भासित होते हैं और मन को मोहते हैं। हे अर्जुन, यही आश्चर्य है कि कुछ नहीं है, पर नाना प्रकार के रंग भासित होते हैं। आकाश रूपी नील सरोवर में चंद्रमा और तारे आदि फूल खिले हैं और उनमें मेघ रूपी पत्ते लगे हैं। हे अर्जुन, और आश्चर्य देखो कि चित्र भी तब होता है जब उसका आधार भीत अथवा वस्त्र होता है, पर यह चित्र प्रथम उत्पन्न होते हैं और आधार अर्थात दीवार पीछे बनती है। प्रथम ये मूर्तियां और चित्र बने हैं और पीछे भीत हुई है, यही आश्चर्य है। हे अर्जुन, यह माया की प्रधानता है कि वास्तव आकाश रूप चितेरे ने आकाश में आकाश रूप पुतलियां रची है। आकाश में आकाश रूप पुतलियां उपजी है और आकाश में लीन होती है। आकाश ही को भोजन करती है, आकाश ही को आकाश देखता है, आकाश ही यह सृष्टि है और आकाश ही रूप आकाश रूप आत्मा में आकाश रूप से स्थित है। हे अर्जुन, वास्तव में आत्मा ऐसा है। ऐसे अद्वैत रूप आत्मा में जो उत्थान हुआ है, उस उत्थान से उसको स्वरूप का प्रमाद हुआ है, जिससे दृश्य भ्रम देख पड़ता है और अनेक वासनाएं उत्पन्न होती है। वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव भटकता है और वासना से घिरा हुआ अहम तुम आदि शब्दों को जानने लगता है और नाना प्रकार के भ्रम देखता है, तो भी उसका स्वरूप ज्यों का त्यों है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही आत्मा में जगत प्रतिबिंबित होता है और आत्मा छेद भेद से रहित है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। जब सब वही है, तब छेद भेद किसका हो? जैसे जल में तरंग और बुलबुले जल रूप है, वैसे यह सब ब्रह्म ही से पूर्ण है, उसमें द्वैत कुछ नहीं। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में आत्मा स्थित है। उसमें वास वासक कल्पना कोई नहीं, परंतु स्वरूप के प्रमाद से वास वासक भेद होता है। जब स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वासना नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, जो वासना से मुक्त है वही मुक्त है और वासना से बंधा हुआ बंधन में पड़ा है। यदि सब शास्त्रों का वेत्ता भी हो और सर्व धर्मों से पूर्ण हो, तो भी यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ तो बंधन में बंधा ही है। जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद होता है, वैसे ही वह वासना से बंधा हुआ है। हे अर्जुन, जिसके हृदय में वासना का बीज है, वह बीज यद्यपि बाह्य नजर नहीं आता, तो भी बहुत फैल जाएगा। जैसे वट का बीज फैल जाता है, वैसे ही वह वासना फैल जाएगी। जिस पुरुष ने आत्मचिंतन का अभ्यास किया है और उससे ज्ञान रूपी अग्नि उपजाकर वासना के बीज को जलाया है,
उसको फिर संसार भ्रम नहीं होता। वह न वस्तु बुद्धि से पदार्थों को ग्रहण करता है, न सुख दुख आदि में डूबता है, सदा निर्लेप रहता है। जैसे तोम्बी जल के ऊपर ही रहती है, वैसे वह सुख दुख के ऊपर रहता है। हे अर्जुन, तुम शांत आत्मा हो। तुम्हारा भ्रम अब दूर हुआ और तुम आत्मपद को प्राप्त हुए हो। तुम्हारे मन और मोह का निर्वाण हो गया है और तुम सम्यक ज्ञानी हुए हो। व्यवहार करना और चुप रहना दोनों तुमको तुल्य है, क्योंकि तुम शांत रूप और निसंग पद को प्राप्त हुए हो, यह मैं जानता हूं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।